उत्तर प्रदेश की बड़ी युवा आबादी को हुनरमंद बनाकर मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा दावा पेश किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 9 सालों में करीब 14 लाख युवाओं को न केवल प्रशिक्षित किया गया बल्कि उनमें से आधे से अधिक को रोजगार के अवसर से भी जोड़ा गया है। प्रोजेक्ट प्रवीण से लेकर मेगा रोजगार मेलों तक कैसी बदली जा रही है यूपी के युवाओं की तकदीर और तस्वीर, हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए पिछले 9 सालों में नई योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने का दावा किया। सरकार के अनुसार इस अवधि में लगभग 14 लाख युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया गया। इन कार्यक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, निर्माण, फैशन डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी और कृषि आधारित उद्योग जैसे क्षेत्र शामिल रहे। राज्य सरकार का कहना है कि प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अधिकारियों के मुताबिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 7.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के युवा जो अनेक प्रकार के न्यू एज कोर्सेज के साथ जुड़ करके नया प्रशिक्षण लेकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ न केवल राज्य को और देश को दे पाएंगे बल्कि उसके माध्यम से वे स्वयं भी आत्मनिर्भरता के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र को आत्मसात करते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे पाएंगे। कौशल विकास का 9 साल का रिपोर्ट कार्ड, रोजगार स्वरोजगार से जुड़े युवा 7.5 लाख से ज्यादा। प्रमुख क्षेत्र आईटी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और निर्माण। अन्य क्षेत्र फैशन डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी और कृषि। छात्रों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण। लाभान्वित छात्र 1.35 लाख। इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार ट्रेनिंग। पढ़ाई पूरी होते ही रोजगार के लिए तैयार करना। कुल बड़े रोजगार मेले 188। रोजगार पाने वाले युवा 4.40 लाख। आयोजन स्तर जिला और मंडल स्तर पर। विशेषता ऑन द स्पॉट चयन और जॉब ऑफर। आर्थिक आत्मनिर्भरता का मॉडल, वित्तीय सहायता, स्वरोजगार के लिए आसान लोन। स्टार्टअप, नए स्टार्टअप गतिविधियों को प्रोत्साहन। मार्केट लिंकिंग, तैयार उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना। विजन, उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति को आर्थिक विकास की कड़ी बनाना। उत्तर प्रदेश में कार्य की भी कमी नहीं है और मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए ही ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को जिस रूप में न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेड और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम किया है। यह एक नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के जो स्केल है उसको स्किल में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास का ही एक दूसरा उदाहरण है। सरकार द्वारा संचालित प्रोजेक्ट प्रवीण योजना के तहत भी विद्यार्थियों को उद्योगों की वर्तमान जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 1.35 लाख विद्यार्थियों को इस योजना के माध्यम से तकनीकी और व्यापारिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। योजना का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक कौशल उपलब्ध कराना है, ताकि वे भविष्य में नौकरी और उद्यमिता दोनों क्षेत्रों में अवसर प्राप्त कर सकें। इसके अलावा राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों और मंडलों में रोजगार मेलों का आयोजन भी किया। सरकार के अनुसार 188 बड़े रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 4,40,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास को लेकर प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि इसे रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर काम कर रही है। सरकार का कहना है कि युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मार्केट लिंकिंग जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बड़ी युवा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कौशल विकास और रोजगार सृजन को आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। कौशल और क्षमता का सही मेल ही किसी राज्य की प्रगति का आधार होता है। उत्तर प्रदेश सरकार के ये आंकड़े और प्रोजेक्ट प्रवीण जैसी योजनाएं इसी दिशा में एक मजबूत कदम दिखाई देती हैं। अब चुनौती इन प्रशिक्षित युवाओं को वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की है, ताकि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सपना हकीकत में बदल सके। स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।